जय हिंद मित्रों, देखिए आपके बीच में भारत का संविधान लेके आए हैं। भारत के संविधान में एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आज हम पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से देखो बेटा, पढ़ा रहे हैं हम भारत का संविधान पॉलिटी। क्या पढ़ा रहे हैं? भारत का संविधान। ध्यान से समझिएगा, हम भैया क्या पढ़ा रहे हैं? भारत का संविधान। देखिए भाई, सभी जितने भी देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे, सबको जय हिंद। देखिए आज एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, भारत का संविधान। भारत का संविधान का हम बेटा कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक में आपको भैया देखिए हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़ाए थे पहले। आर्टिकल 79, 80, 81 और 82 पढ़ाया था ना। ये बताओ 79 में क्या बताया था? संसद के बारे में। 80 में राज्यसभा, 81 में और 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आइए अब भैया यहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए भैया आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी। आज अपन को पढ़ना है, शोर नहीं करो बेटा, शोर ना करिए बिल्कुल। आज अपन को बेटा हमने आपको कहाँ 81 82 तक पढ़ा दिए थे ना। 83 और 84, 83 और 84 पढ़ने नहीं हैं तो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 83 84 पढ़ने नहीं है। अब डायरेक्ट अपन को डालना है आज आर्टिकल 85। कौन सा आर्टिकल डालना है? आर्टिकल 85। इसको भैया बड़े कायदे से, बड़े ध्यान से पढ़ना है। आज अपन को कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है? आर्टिकल को अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है? 85। आर्टिकल 85 पढ़ना है। आर्टिकल 85 में ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको संसद के बारे में। काय के बारे में? संसद के बारे में बताया था। संसद जैसे ये संसद हो गई, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा कौन सा? राज्यसभा। ध्यान से समझना, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन बेटा? सामने देखो, लोकसभा और राज्यसभा। अब ध्यान से समझिएगा, जो लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, इनको कब बुलाया जाता है, कब नहीं बुलाया जाता है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि भैया 1 साल में इनको 3 बार बुलाया जाता है, 3 सत्रों में। तो कहने का मतलब ये है कि 85 में काय की चर्चा है कि संसद के सत्र 17 और 17 वसान। अब इसको समझ लो की चर्चा है। आप लोगों से पूछा जाएगा आर्टिकल 85 में काय की चर्चा है, तो क्या बताओगे? आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 85 में काय की चर्चा है? संसद के सत्र 17 और 17 वसान की चर्चा है। आर्टिकल 85 में भैया संसद के सत्र 17 और 17 वसान की चर्चा है। अब भैया अपन लोग एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सत्र क्या होता है, फिर इसके बाद जानेंगे 17 क्या होता है, फिर इसके बाद जानेंगे 17 वसान क्या होता है। तीनों चीजें पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं संसद के सत्र क्या होते हैं। संसद के सत्र क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा, संसद के सत्र क्या होते हैं समझते हैं। तो संसद के सत्र, जैसे मान लो ये संसद है, क्या है ये? संसद है। संसद में 1 साल में बेटा, 1 साल में 3 सत्र लगते हैं। कितने सत्र लगते हैं? 3 सत्र लगते हैं 1 साल में। कितने सत्र लगते हैं? 3 सत्र लगते हैं। कौन कौन सत्र?
सत्र मतलब होता है, देखना ध्यान से, जैसे कोई भी, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, मान लो अजेंद्र सिंह लोधी जी हैं हमारे, माननीय अजेंद्र सिंह लोधी जी हैं, वो कहाँ के सदस्य हैं बेटा? लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, है ना कि नहीं है? 543 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, उनमें से एक अजेंद्र सिंह लोधी जी भी हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अपने यहाँ के हमीरपुर महोबा तिंदवारी से सांसद पद। तो भैया तो ध्यान से समझ लो, तो ये 3 बार, कितने बार? 3 बार, मतलब 3 बार जाएंगे कहां? कहां? संसद में, अर्थात लोकसभा में बैठने। आ रही बात समझ में? एक साल में कितने बार? 3 बार। कहां बैठने जाएंगे? लोकसभा में। कब कब? 3 सत्र चलते हैं। पहला सत्र क्या होता है? देखो सत्र पहले, पहला सत्र क्या होता है? जो सत्र है, तो सत्र समझ रहे हो कि नहीं भैया? कहते कौन सा सत्र चल रहा है? पहला सत्र चल रहा, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, है ना? तो भैया ऐसे 3 प्रकार के सत्र इसमें चलते हैं। कौन कौन? पहला भैया बजट सत्र। पहला कौन सा? बजट सत्र। पहला कौन सा? बजट सत्र। दूसरा भैया मानसून सत्र। दूसरा कौन सा? मानसून सत्र। और तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन। देखो सत्र बात समझ में आई कि नहीं आई? सत्र बेटा आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आई है? तो सत्र बेटा होते हैं कितने प्रकार के? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सांसद बन गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, कहां के सदस्य बन गए हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। क्या ऐसे लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545, और राज्यसभा के 245 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भैया ये सदस्यों को कब राष्ट्रपति जी, इन सदस्यों को राष्ट्रपति जी कब बुलाते हैं? जब कोई विधेयक पारित करना होता है। और विधेयक कब पारित करना होते हैं जी? मतलब ये सत्र का जब सत्र चलते हैं, तो सत्र, पहला सत्र कब चलता है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इन सत्रों में जाते हैं, इनमें भैया नियम कानून बनाए जाते हैं और ये लोग पारित करते हैं। लोकसभा राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले अपने सदन में, राज्यसभा वाले अपने सदन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सत्र क्या होता है भैया? सत्र चला करते हैं। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? बजट जो सत्र है बेटा, कौन सा सत्र है? बजट सत्र। बजट सत्र है जो, वो कब से कब तक चलता है? तो बजट सत्र चलता है, समय है उसका, समय है फरवरी से मई तक। इसमें बजट बनाया जाता है हर साल का। 1 फरवरी को भैया बजट, जैसे फरवरी के पहले सप्ताह में या 1 फरवरी को क्या बजट आता है हर साल? जैसे ये वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो भैया इसका एनडीए की सरकार का वित्त मंत्री जो है, तो 1 फरवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में बजट क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। तो उसमें बजट, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा सत्र? और बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना चलता है। और 4 महीने भैया ये देखो, 4 महीने ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, या फिर नहीं रहना है तो डेली अप डाउन करते हैं। इनको भैया ये फरवरी से मई के बीच में कौन सा सत्र चलता है? हर जितने भी सांसद है, 543 सांसद हैं और इसके 245 सदस्य हैं, ये कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में क्या है? संसद भवन। और संसद भवन में क्या बने हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में। और भैया इस सत्र के दौरान नियम कानून बनाए जाते हैं देश के चलाने के लिए। तो भैया इसको क्या बोलते हैं? बजट सत्र। और बजट सत्र का समय कितना, कब से कब तक होता है? फरवरी से मई। बात समझ में आ रही? इसके बाद भैया देखो, बजट सत्र जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ, तो सबरे सांसद, जितने भी सांसद हैं, जितने भी सांसद मंत्री हैं, उनको सबको अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? जैसे अजेंद्र सिंह लोधी जी हैं, वो कहाँ आ जाएंगे? अपने हमीरपुर महोबा तिंदवारी आ जाएंगे, अपने यहाँ आ जाएंगे, मतलब अपने क्षेत्र, अपने यहाँ पे कब तक घर पे आ जाओ, ऑफिस बनाए हुए हैं अपनों, है कनकुआ में।
आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो भैया तो अपने अपने क्षेत्र में इनको राष्ट्रपति भेज देते हैं और कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र का क्या करो, विकास करो। उनकी भैया कमियां जो भी हैं, मान लो अपने महोबा में कोई रोड डलना है, रोड बिल्कुल खराब हो गया, रोड डलना है, तो अपने अपने यहाँ के सांसद जी ये वाली बात कहाँ जाएंगे उठाएंगे? दिल्ली में जाएंगे और भैया संसद भवन में बात उठाएंगे कि ये भैया ये मान लो ये वाला रोड है, हमीरपुर वाला रोड या ये कानपुर वाला रोड क्या हो गया है, खराब हो गया है, और इसको आप यदि कर दें, पारित कर दें तो बहुत अच्छा रहे। तो ये बात कहाँ उठाएंगे? दिल्ली के संसद भवन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने क्षेत्र की भैया कमियां को दूर करेंगे, और जो कमियां होगी वो जा करके कहाँ बताएंगे? संसद भवन में। वहां से यदि पारित हो गया तो बस रोड डलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो अपने अपने क्षेत्र में भैया जैसे सत्र समाप्त हुआ, जैसे ही सत्र समाप्त होता है तो सभी सांसदों को राष्ट्रपति जी अपने अपने क्षेत्रों के विकास, अपनी कमियों को, उनकी कमियों को दूर करने के लिए भैया क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। उसको भैया क्या बोलते हैं आगे? फिर इसके बाद फिर भैया इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा फिर आगे इन सदस्यों को, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245, इनको भैया कब बुलाया जाता है? कौन से सत्र के दौरान? मानसून सत्र के दौरान। कौन से सत्र के दौरान? मानसून सत्र के दौरान। और मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? जुलाई से अगस्त, 1 महीना का चलता है। कब से कब तक चलता है? जुलाई से अगस्त। अब 1 महीने के लिए फिर से इनको कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली। वहां बैठ करके नियम कानून बनेंगे, जो अपने क्षेत्र में जो कमियां हैं सब अपने अपने क्षेत्र कमियां वहां पर क्या करेंगे? उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष उनका बहस करेगा। विपक्ष के जो होंगे तो वो बहस करेंगे काय के लिए कि देखो तो एक अब जैसे कोई भी सांसद है, किसी भी क्षेत्र का सांसद है, वो नियम उठावे कहाँ पे? संसद भवन में। संसद भवन में बेटा ना गल्ला ना मचा, देख ले इते न देखो तो कू ना कर, इते देख। अब कोई भी सांसद है अपने क्षेत्र का भैया, और वो अपनी यहाँ की कमियां कहाँ पे उते ले जाके दिखावे। कब दिखाएगा? जब भैया सत्र चलेंगे तब वहीं तो जाएगा, और बाकी देर कमियां अपनों इकट्ठी करता रहेगा। फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा। तो बेटा मई से देखो जून 1 महीना के लिए कहाँ रहता है? अपने क्षेत्र में। और फिर कहाँ चला जाता है? फिर मानसून क्योंकि सत्र चल रहा है अपने कहाँ के? संसद भवन के। तो कहाँ? जुलाई से अगस्त। इसके बाद फिर छुट्टी, फिर छुट्टी। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, 2 महीना का कहाँ रहेगा? अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र की कमियों को दूर करेंगे। इसके बाद बेटा शीतकालीन सत्र चलने लगेगा। शीतकालीन मतलब सर्दियों का। तो भैया ये चलेगा कब से? नवंबर से कब तक? दिसंबर। जो बेटा इंग्लिश समझ में आ रही है, जो एक आ रहा हो ना, बिल्कुल ही बोर कहिया। नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। कौन सा सत्र चलेगा? शीतकालीन सत्र। कौन सा? भैया एक महीना और ये रहेंगे। इसके बाद भैया ये पूरे तीनों सत्र क्या हो जाएंगे? खत्म। इसके बाद फिर क्या चलेगा? फिर आएगा नया साल। तो 1 महीना की छुट्टी जनवरी भर की। इसके बाद 1 फरवरी से कौन सा? मई तक। फिर छुट्टी नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में क्या करो? जाकर के उनकी कमियां दूर करो, उनकी बातें सुनो। बातें सुनते हैं ना। अब जैसे आज अब कोई भैया जीत जाता, जैसे प्रधान है, प्रधान जीत गया है, 5 साल तक भैया का चुनाव उठा है, कजू चेहरा तक ना दिखाए के बाद नेक्स्ट वाली जब चुनाव हुआ फिर चल हुआ है, अम्मा ध्यान दियो उठाया दुआ नट तुरंत ही उठा है कहे नठिया के भागाई जा, तुरंत ही प्रधान पर भागाते हैं। 5 साल तक का करत रहो, 5 साल तक न आओ, जब पानी के मरत रहे उतनी दूर से भरन जाई करते हम। और कई जने तो चले आए भैया, एक में एक प्रधान अर्रा चले आए कि मैं फलाना प्रधान, आप मुझे वोट दीजिए, मैं तुम्हें धकापेल चोट दूंगा।
इतना विकास करूंगा, इतना विकास करूंगा, इतना विकास करूंगा कि तुम्हारे द्वारे के पूरे खड़ंजा के गुम्मा उखड़वा कर ले जाऊंगा और अपना घर बनवाऊंगा। इतना विकास करूंगा। और बोलेगा कि इस बार मुझे प्रधान बना दीजिए, इस बार में मुझे प्रधान बना दीजिए। मैं इस बार क्या करूंगा, इस बार जितनी भी लैटरिंगें आएंगी तुम्हारी मैं सब खा जाऊंगा, सबकी लैटरिंग खा जाऊंगा। लैटरिंग नहीं आएगा था तो क्या लैटरिंग नहीं आ। अब भैया सबके घर घर में भैया लैटरिंग बना थी, तो वही तो कि मैं सबकी लैटरिंग खा जाऊंगा। प्रधान को बहुत बुरा हाल है भैया। प्रधान एक बार बन पाओ, एक बार प्रधान बन पाओ और समझ ले तुरंत 2 हवेली, 2 गाड़ी, 1 ट्रैक्टर। जनता चाहे सेटल हो पावे चाहे ना हो पावे, लेकिन खुद जरूर सेटल हो जाते। तो भैया देखो संसद के सत्र से बात समझ में आई कि नहीं आई? संसद के सत्र कितने होते हैं? कौन कौन? बजट सत्र फरवरी से, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगली बात समझ में भैया, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? इसको भैया सबसे बड़ा सत्र कहते हैं। सबसे बड़ा सत्र, सबसे बड़ा सत्र। इसको कौन सा सत्र बोलते हैं बेटा? और इसको कौन सा बोलते हैं? सबसे छोटा सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन सा? सबसे छोटा सत्र कौन सा? एक ठीक है बीच बीच का, मानसून सत्र। अरे बात समझ में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र कब से? फरवरी से मई सबसे बड़ा सत्र, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से। आगे बात समझ में बोलो। जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है भैया, अब आगे सत्र तो समझ में आ गए। अब आ जाओ 17 आहूत। 17 आहूत मतलब 17 शॉर्ट में लिखो है तो उनके संधि कर दो। 17 धन आहूत, ऐसा संधि कर दो 17 आहूत के। 17 धन आहूत और मिला दो सो का होगा 17 आहूत। तो वही लिखो है। आगे बात समझ में। तो 17 आहूत भैया ओम फलानो ढेका, पंडित जी नहीं होएगा था, ओम भूर्भुवः स्वः फलानो ढेकानो, धमाका जल्दी से कर ले मोह, दूसरे को ब्याह करान जाने, पिंड पारन जाने, जल्दी से माँ जल्दी से अनुष्ठान हो जाए, स्वाहा। तो तुम बोलो इतने हो कछु कोई मटाते हो स्वाहा। फिर दूसरी बार बोले ठठी के फलानो ढकानो ढमका धमाका, तुम ऐसी तैसी तुम आई, बोलो स्वाहा। तुम बोलो का और जल्दी से वो निपटा है पंडित, फिर चलो जे। अरे बात समझ में। तो भैया ध्यान से समझना। तो अपन लोग जो उनका डाली करत आहुति डाली करत, ऐसी पकड़ के, ऐसी भैया पकड़े न, ऐसी के ऐसी डालो, तो ऐसी पकड़ के एक उंगली ऐसी 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 डाल के वही में भैया कछु वो साकल भर लिए थे। साकल भर लेत ना, तो साकल भर के ऐसी डाले कर ऐसी ऐसी ढकेल देते। तो अपन के वो काब शोर नहीं करो। या भैया अब चावल डाले कर भगवान जी के अपने अपने भैया भगवान जी के ले लो, चावल का डाल दो, ऐसी ऐसी चावल डाल दे दो। काकाई के डाले कर भैया आहुति डाल दे करत है भगवान के। का दे करत है? का दे करत भैया भगवान के? आहुति दे करत भगवान के। भगवान के आहुति। तो आहुति देने का मतलब क्या होता है भैया? भगवानों को का बुलाना। आहुति देने का, आहुति देकर ना चावल चढ़ाए कर, तब भगवान के का बोल बुलाए कर। तो आहुति 17 आहूत। सत्र तो जान गए, सत्र जी जो 3 चलत है। आहूत माने होता है बुलाना, अर्थात राष्ट्रपति जी जब सत्र चलते हैं तो इनके सदस्यों को क्या कर देते हैं? बुलाते हैं। उसी को भैया क्या बोलते हैं? 17 आहूत। समझ में आ गो? अब जैसा ही सत्र खत्म, अब सत्र अवसान। 17 बसान को मतलब का सत्र अवसान। अब ध्यान से समझना,
अवसान। सत्र तो समझ में आ गो, अवसान को मतलब का भेजना। जैसे कहेगा कि बुआ बुआ अवसान कर रही का, तो जी बुआ जा रही हो पीछे फूफल धरे मूंगफली की बोरी, बिट्टी जा रहे देखो तुमने। तो सत्र अवसान को मतलब का, जब सत्र खत्म हो जाए तो भैया जितने भी सदस्य हैं उनको क्या करना, अपने अपने क्षेत्र में भेजना। तो सत्र 3, सत्राहूत। लोकसभा संसद के जितने सदस्य हैं सबको भैया राष्ट्रपति जी क्या अपने अपने क्षेत्रों से क्या करते थे, बुलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वो 17। जब सत्र खत्म हो जाए तो भैया सत्र खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति जी, कौन, राष्ट्रपति जी जब सत्र, जैसे ये बजट सत्र मान लो मई चली गई खत्म, तो सबरे जितने भी सदस्य हैं राष्ट्रपति जी कहते हैं यू कैन गो नाउ, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि सत्र क्या हो गया। और जैसे ही मानसून सत्र आओ तो क्या कहें, सत्राहूत। और जैसे ही भैया जो अगस्त से खत्म तो 17, फिर इसके बाद ब्रेक, अपने अपने क्षेत्र में जाके विकास करो। फिर इसके बाद नवंबर में क्या, समझ में आपको, संसद के सत्र 17 और 17 वसान की चर्चा भैया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में काय की चर्चा है, संसद के सत्र 17 तो 17, संसद के सत्र 17 और 17। आगे बात समझ में, बोलो एक ठैया एक को अर्थ और समझ लो आप लोग। कार्यवाही स्थगित क्या कहलाता है, कार्यवाही स्थगित, कार्यवाही स्थगित, एक शब्द आओ तुम आओ, कार्यवाही स्थगित, कार्यवाही स्थगित, इसको समझ लो क्या है ये। कार्यवाही स्थगित को मतलब क्या होते बेटा, ध्यान से समझना। कार्यवाही स्थगित को मतलब होते भैया कि जौन में बैठे रहा थे जे, लोकसभा में 545 बैठे, 543 बैठे, राज्यसभा में 245 बैठे हैं। अब भैया बैठे हैं, कोई भी नियम आओ, मान लो कानून नियम आओ, कानून ऐसा नियम आओ कि बहुत ज्यादा भैया अच्छो कानून नियम आओ, मतलब कानून लेके आओ नियम है, ओ मैं भैया का छड़ गई, बहस चढ़ गई, का छड़ गई, बहस चढ़ गई। ऐसा नियम आओ कि प्रत्येक लड़कियों को एक एक ठैया बॉक्स बांट दो जाए, कब बांट दो जाए, एक ठैया बॉक्स बांट दो जाए, उसके अंदर वो बॉक्स के अंदर भैया जो बांटो जाए उनमें एक गोम्मा का मेकअप बॉक्स, अच्छा चलो भैया वो के अंदर दुनिया को सामान जो मिसालन को हो दे, ब्रह्मोस काजल, ठीक है, और भैया अग्निवीर, भैया अग्निवीर लिपस्टिक, ये सब औजार भैया जितने भी है लड़कियां के हैं, तो भैया वो के अंदर बॉक्स के अंदर तो ऐसा नियम बनो कहाँ, लोकसभा में, कि यो ऐसे बॉक्स बांटो जाए, मिसाइल बॉक्स बांटो जाए, कब बांटो जाए, मिसाइलन को बॉक्स, जी तुरती लगा के जैसे ही भैया आए, जैसी लड़की आई तुरती, जैसे कहूँ जाने हैं, मान लो भैया भूटान को लुकला एयरपोर्ट है, लुकला एयरपोर्ट को मतलब ये होते भैया कि जैसे जो एते है और ऐसी बिल्कुल खाई है, लंबी खाई है, एते से हवाई जहाज उड़ो, और मान लो शायद हवाई जहाज उड़ो, हवाई जहाज ना बेटा लैंड कर पाओ ऊपर के, कछु का होगो, खराब होगो, का होगो, अब खराब होगो तो भैया जब एते अब खराब होगो, रुक नहीं रहोगा, और ऐसी का है लैंड नहीं करने आओ है, लैंड नहीं कर पा रहा हो, अब का जहाज कहाँ जाना, खाई में गिरने में को मन नहीं मानने है, तो कह रुक जा, लड़की हो तो बैठी हो, कह रुक जा 2 मिनट का करे, रुक जा तुरती मिसाइल बॉक्स तुरती घन से खोले निकाल तुरती, कह अब का आती का कर दे, अब गिरा दे जब मरे तब भी अपनो तो कार्यवाही, ध्यान समझ लियो,
कार्यवाही स्थगित को मतलब यो होता है भैया, जितनी लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य हैं, कहाँ हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, तो ये क्या करते हैं भैया, यदि कोई मान लो एक मिसाइल बॉक्स एक ठीक लड़की इनके बंटवा दो जाए, इतने बात चली ये विधेयक आओ, नियम आओ, इतने से भैया पारित होने तो आधे तो पक्ष में है कि हाँ चलो एक ठीक मिसाइल बॉक्स लड़की इनके बंटवा दो, आधे विरोध में है कि लड़कियां के मिसाइल बंटवा दें तो डिस्टर्ब का हो है भैया, दुनिया को मार चित्रकूट की बंदरियां बनी पैरे हैं तो भैया मतलब विपक्ष में बहस हो रही है। अब कौन कह रहा हो, पक्ष में कह रहा हो कि भैया लगा ले पुट्टी उट्टी करवा दी है तो ठीक है तना के, और कौन कह रहा यहाँ जो दुनियादारी ना करो, मतलब सब होते ना, तो पक्ष भी और विपक्ष भी दुनिया एक दूसरे से बात कर रहे हो बहुत ज्यादा इतनी, और लेकिन बेटा इतनी ज्यादा बहस छिड़ गई हूँ, इतनी ज्यादा बहस छिड़ गई, इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता करने लगे होता है, एक दूसरे को भैया गाली देने लगे, मैं तो हल्ला हल्ला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता भैया लोकसभा और राज्यसभा में भैया का होने लगी, बहस होने लगी, इतनी तक बहस होने लगी, इतनी बहस होने लगी, इतनी बहस होने लगी कि भैया इतनी बहस होने लगी कि बिल्कुल मतलब हाथापाई पे उतर आए एक दूसरे के मारे पे। तो भैया होते को लोकसभा को अध्यक्ष या राज्यसभा को सभापति, राज्यसभा में सभापति हेड हो और लोकसभा में कौन हो, अध्यक्ष। तो एक भैया क्या कर दे, कार्रवाई के क्या कर दे, स्थगित कर दे, चलो छुट्टी 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 मिले काल, चल कल जी को सुकरना हो खत्म अपने और कल आए सो बस आराम से साइलेंट आए। अब सांसद आए ऐसी थोड़ी ना, भले ही कार्यवाही स्थगित को मतलब होते बेटा कि जैसे संसद में सत्र के दौरान अनुशासनहीनता होने लगी, क्या होने लगी बेटा, अनुशासनहीनता होने लगी, बहुत खतरनाक शोर शराबा होने लगी, बहुत ज्यादा बहस हो रही है, बहुत एक दूसरे पे आरोप लगाए हुए पे आरोप लगा रहा है जब ऐसी बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगा जैसे इनमें लोकसभा राज्यसभा में, तो बेटा अपने अपने सदन के लोकसभा के जो अध्यक्ष, लोकसभा में क्या होता है अध्यक्ष और राज्यसभा में क्या होता है सभापति, तो अपने अपने सदन के भैया क्या कर दिए थे, स्थगित कर दी। कार्यवाही का है स्थगित, आज की भैया कार्यवाही क्या हो गई, खत्म, जाओ। ये भैया क्या कहलाती है, कार्यवाही स्थगित। आगे बात समझ में, बोलो नहीं आओ समझ में, आओ कि नहीं आओ, आओ कि नहीं आओ। एक बात एक और, विघटन क्या कहलाता है, क्या विघटन क्या कहलाता है, एक शब्द आओ, क्या विघटन, विघटन क्या होता है कोई बता सकता है। विघटन का मतलब ये होता है, ध्यान से समझ लो, विघटन का मतलब ये होता है कि जैसे भैया क्या हो जाए कि कोई भी, जैसे मान लो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने बेटा गठबंधन करके सरकार बनाई। जब भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाती है तो एनडीए की सरकार कहलाती है, और जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाती है तो यूपीए की सरकार कहलाती है। इन दोनों पार्टियों के अलावा यदि कोई तीसरी पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाती है तो वो क्या कहलाती है भैया, तीसरा मोर्चा की सरकार कहलाती है। अगली बात समझ में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन करके सरकार बनाई है तो वो एनडीए की सरकार कहलाएगी, और एनडीए की सरकार मान लो बेटा, मान लो पूरा अपना 5 साल ना कर पावे, क्या ना कर पावे, अपना बेटा पूरा 5 साल तक लोकसभा में क्या ना कर पावे भैया, कार्यकाल पूरा ना कर पावे, क्या ना कर पावे भैया, ध्यान से समझ लो। 273 सीटें, जैसे 545 में से जिस भी पार्टी की 273 सांसद जीत जाते हैं, 543 सांसद खड़े करते हैं, कितने 543 सांसद खड़े करते हैं पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में। जैसे हमीरपुर महोबा तिंदवारी में भैया एक सांसद होता है तो इस क्षेत्र में एक सांसद खड़ा होगा, तो ऐसे पूरे देश में कितने सांसद होते हैं, 543 सांसद होते हैं। तो 543 सांसद में से कितने जीत होती है ये पार्टी के, जिस भी जैसे सपा पार्टी है तो वो भी 543 खड़े कर है पूरे, भारतीय जनता पार्टी भी भैया सांसद, जैसे हमीरपुर महोबा तिंदवारी है तो सब पार्टी एक अपनों का खड़ो करे, कैंडिडेट खड़ो करे, का बनाएंगे लाना सांसद, और जी के सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वही को भैया उस क्षेत्र में का बन जाए सांसद बन जाए। इस बार जैसे अजय सिंह लोधी जी के बने हैं सपा पार्टी के, है ना, तो 543 में से जी के 273 सांसद जीत जाए जो उनकी पार्टी के, वही के भैया का बनाओ जाए,
वही के भैया लोकसभा में बहुमत हो, वही देश में वही की सरकार बने और वही को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। आई बात समझ में? तो 273 सीटें जब जीती, और यदि मान लो किसी भी पार्टी की 273 सीटें ना आई तो फिर अन्य पार्टियों के सांसदन से क्या करे? गठबंधन करे। गठबंधन करके कितनी सीटें ले आए? 273। और मान लो जो गठबंधन करके सीटें ले आए थे, मान लो 2 साल तक तो वे पक्ष में रहे सरकार के, और 2 साल के बाद भैया उन्होंने कि हम तुम्हारे पक्ष में नहीं है, हम तुम्हारे जा रहे, तो वे चले गए। तो भैया जी चले गए तो 273 से कम ना हो गए, और जब 273 से कम हो गए तो सरकार का हो जाए, गिर जाएगी ना गिर जाए, अर्थात सरकार का हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, अर्थात सरकार विघटन हो जाएगा। विघटन का मतलब हो जाएगी सरकार समय से पूर्व पहले सरकार क्या हो जाना? गिर जाना, हट जाना। लोकसभा का जो सरकार है, लोकसभा की सरकार है, लोकसभा का सदन है, जिसकी सरकार आती है यहाँ पे, जिसका प्रधानमंत्री होगा, तो वो 5 साल पूरा ना कर पावे, वो पहले भैया पूरी सरकार का हो जाए, विघटित हो जाए, तो उसको भैया क्या बोलते हैं? विघटन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भैया, बोलिए। कैसा? सपा पार्टी के प्रधानमंत्री बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वो तो हुए पहले। कैसा? नेशनल पार्टी तो नहीं है, लेकिन अब जैसे बहुमत ला दे तो बन नहीं सकते। 273 सीटें ले आवे तो पहले आवे तो आ रही बात समझ में? नॉर्मल बन सकता है, कोई अदर से लड़ जाए, अपनी पार्टी बना के लड़ जाए, सीटें भर आ जाए। आ रही बात समझ में? चलो भैया, आर्टिकल 85 भी भैया समझ में आया कि नहीं आया? संसद के सत्र, 17 17 सत्र कितने प्रकार के? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। फिर इसके बाद हमने बताया भैया 17 क्या होता है? सत्र को बुलाना। 17 क्या होता है? सत्र से भेजना। सत्र समाप्त होने के बाद कार्यवाही स्थगित, जब भैया संसद के लोकसभा राज्यसभा में क्या होने लगे? बहुत ज्यादा भैया अनुशासनहीनता होने लगे, दूसरे के मार पे उतर, यहाँ पे बहस होने लगे, बहुत ज्यादा गाली गलौज होने लगे, तो लोकसभा का अध्यक्ष हो, यदि लोकसभा में हो रहा हो तो लोकसभा को अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में हो रहा हो तो राज्यसभा को सभापति क्या कर दे? उखे भैया कार्रवाई के स्थगित कर दे। इसके बाद विघटन क्या होता है? विघटन ये होता है कि मान लो भैया सरकार चल रही है लोकसभा में, ठीक है, और 5 साल पूरी ना कर पावे, ओके, पहले क्या हो जाए? सरकार गिर जाए। सरकार गिरने का मतलब 5 साल पूर्व 273 सीटें होगी, क्या हो जाए? कम हो जाए 273 सीटें से। तो जैसे ही 273 सीटें कम भई तो सरकार का गई, खत्म, गिरी। और सरकार गिरी तो भैया दोबारा क्या होगा? चुनाव होगा। तो भैया जो वर्तमान में लोकसभा में जो है सब बनू, तो वो सबका हो जाएगा खत्म, तो लोकसभा भंग ना हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अर्थात बेटा सरकार का क्या हो जाएगा? विघटन। वो विघटन कहलाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए भैया, हमें आशा है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लीजिए, और जो हमें YouTube पे देख रहे हैं बेटा, हम प्रत्येक टॉपिक को इसी तरीके से लाएंगे, आपके लिए बढ़िया आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।